हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा देखते हैं। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी इशू भी देखेंगे। और देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा एंड चार्म्स एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे, ठीक है। ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे और शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ लकी डेट्स भी देखने वाले हैं हम और कुछ कॉशन डेट भी देखेंगे। पॉसिबल कॉशन डेट्स क्या रहेंगी, पॉसिबल लकी डेट्स क्या रहेगी, है ना। वाह, 2 ऑफ कप्स आया है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एरीज यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी इनसाइट, हिडन एनर्जी एंड पॉसिबल लकी डेट्स एंड कॉशन डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बात करते हैं। एरीज, ये पीरियड इमोशनल ओवरलोड प्लस पेनफुल एंडिंग, कार्मिक अवेकनिंग, पावरफुल फॉरवर्ड मूवमेंट, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। इस रीडिंग में क्लियरली आ रहा है कि कोई पर्सन एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर में है। एक तो आप या आपके पर्सन, ठीक है, कि या फिर आप में से किसी के पर्सन या कोई ऐसे पर्सन जो थर्ड पार्टी पर्सन भी हो, लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी। हर बार कोई और भी लोग होते हैं जिनको रिश्ता हमारा पसंद ना आता हो, जेलसी होती हो, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो डेस्टिनी उन्हें एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए पुश कर रही है। तो डेस्टिनी यहाँ पर आपके पर्सन को एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए भी पुश कर रही है। हिडन एनर्जी जो दिख नहीं रही है पर अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, क्या है। चलो हम, है ना, लवर्स, जजमेंट एंड डेथ कार्ड के साथ ही बात करेंगे। हेवी एनर्जीज के साथ पहले बात करते हैं। ओके, तो हिडन एनर्जी क्या है यहाँ पर जो आपको और इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। तो सोल लेवल कनेक्शन, कार्मिक अवेकनिंग, ओल्ड पैटर्न का एंड प्लस रिबर्थ फेज, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो है कनेक्शन, ये ऐसा वैसा नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन सोल लेवल कनेक्शन है, ये बॉन्डिंग सोल लेवल बॉन्डिंग है। इस बात को लेकर आप तो अवेयर थे पर आपके पर्सन अभी अवेयर होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात आपके पर्सन अभी समझेंगे, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए मतलब, ठीक है। सब लोग देख सकते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, मेष राशि है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन खुद एरीज है तब भी देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट, उनके लिए जो देखते हैं हम बोलते हैं वो उनके लिए सुनिए, आपके लिए गाइडेंस देखिए। तो देखिए सोल लेवल कनेक्शन है, ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। कार्मिक अवेकनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। अवेकनिंग की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। ओल्ड पैटर्न का एंड एंड रिबर्थ फेज भी चलेगा। ये ओल्ड पैटर्न जो चल रहा था इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं पर अभी एंड होगा और एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी जिसमें कंटिन्यूअस वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो क्रिएट होती थी, कभी आपकी ओर से कभी उसकी ओर से, है ना, तो ये चीज़ें नहीं होगी अभी। हिडन ट्रुथ क्या है यहाँ पर, तो ये पर्सन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अभी आपके पर्सन, ठीक है। और ये कनेक्शन कैजुअल नहीं बल्कि डेस्टिनी ड्रिवन है। कुछ ना कुछ कर्म बंधन ज़रूर है आपके पास्ट बर्थ के, इस वजह से आप इस रिश्ते में आए हो, ठीक है। पास्ट पेन क्या है यहाँ पर देखते हैं अभी। 10-10-8, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो तो ये हैवी कार्ड्स पहले रीड कर लेते हैं हम। अच्छे कार्ड्स रीड किए स्टार्टिंग की, अब थोड़े से हैवी कार्ड्स रीड करते हैं, थोड़ी एक अलग एनर्जी, ठीक है। इमोशनल बर्डन, पेन, पास्ट पेन, तो एक्सट्रीम एग्जॉशन, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है आपके पर्सन को, ठीक है। वो थक चुके हैं इमोशनली और हर तरह से, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्योंकि अकेले पड़ गए हैं और यहाँ गलती उनको दूसरों की दिख रही है पर एक्चुअल में गलती उनकी खुद की है। इस बात को उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा, इसीलिए ये फेज़ आया है, ठीक है। सब कुछ है, फिर क्या हुआ है, तो अब उसको यहाँ पर रियलाइजेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ इसीलिए यूनिवर्स ने आपके पर्सन के लाइफ में लाया है। सेपरेशन जो आया है आपके बीच में वो हीलिंग के लिए है, ठीक है, कि आपके रिश्ते में हीलिंग आए, एक दूसरे में मतलब आप लोगों में हीलिंग आए। ये इमोशनल ब्रेकडाउन का भी टाइम रहेगा। मेंटल प्रिजन प्लस एंजाइटी वाली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब अपने ही ख्यालों में डूबे रहना, अपने आप को ही अपने ही सोच विचार में जाकर मतलब उलझा लेना, सुलझा लेना, अपने ही आपके प्रॉब्लम सुलझा लेना, अपने आप को ग्रेट समझना और फिर वो जो चीज़ें होती है कि मैं ही राइट हूँ हर वक्त, ये जो आपके ऊपर थोपा जाता है उसके बाद में आप जो एक्शन लेते हो तो फिर वो अकेले पड़ जाते हैं आपके पर्सन, खुद को ट्रैप्ड एंड अकेला महसूस करते हैं। एंजाइटी होती है उनको आपके बगैर, लाइफ में घबराहट सी लगती है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है।
बर्डन फील होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है वैसे ही, पर आपके ना रहते हुए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसको हर्ट फील होता है, उसको लग रहा है कि अब बस अब आप चले गए, अब अभी आप आओगे नहीं, आपने ब्लॉक किया है उसको, आपने अगर उसको मतलब मना किया है बात करने से या कुछ भी हो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सचमुच में ब्रेकअप तो नहीं हो गया, ये बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड है, इमोशनली ड्रेन्ड है। ठीक है, किसी का बोझ, गिल्ट, रिग्रेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपके पर्सन को थका दिया है। अब किसी बात का बोझ इसने लिया है, या किसी पर्सन का, या फिर आपके ही थॉट्स, आपकी ही बातें, उसने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया हो उस बात का। ये भी हो सकता है कि ऐसी क्या गलती हो गई, ये क्वेश्चन उसको है। अब उसको गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट भी लग रहा है कि नहीं करना था कुछ चीज़ को। ठीक है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनसाइड भी देख लेते हैं। यहाँ पर 5 की एनर्जी लेंगे हम, यहाँ पर ये 5 और ये वाला 5। ओके, सारी हैवी एनर्जी है ये। तो थर्ड पार्टी की बात करते हैं, तो कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का। मतलब हर वक्त उनके लड़ाई झगड़े, मतलब सीधी बात हो ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, छोटी बात बड़ी बात, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। निगलेक्ट, एक दूसरे को निगलेक्ट करना, अवॉइड करना, एक दूसरे के इमोशंस एंड नीड को अवॉइड करना, ये सब कुछ चल रहा है। इमोशनल अबंडनमेंट, अकेलापन, इमोशनली अबंडंट फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी। फाइनेंशियल इमोशनल सिक्योरिटी गई है इनकी, मतलब फाइनेंशियली इनसिक्योर हो गए हैं और इमोशनली भी इनसिक्योर हो रहे हैं। तो उस रिश्ते में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना इमोशनल सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तान तनाव चल रहा है। तो ये तनावों के बीच में इस रिश्ते में रहना इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। ट्रुथ क्या है थर्ड पार्टी रिश्ते का, तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अनस्टेबल है, टॉक्सिक और ड्रेनिंग है। ये पर्सन वहाँ सेफ फील नहीं करता है या करती है आपके। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, चलो बात करते हैं। अभी इन कार्ड्स को मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। सारी की सारी हैवी एनर्जी है। चलो, चैरियट, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। चैरियट, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट कार्ड लेंगे हम, ये कार्ड एंड में रीड करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पर्सन की ओर से हो चुका रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, वो डिसीजन के साथ ही आपके तरफ आए, ये हो सकता है। फियर के ऊपर विक्ट्री मिलेगी उनको, जो भी डर था उनके मन में कि मैं रिश्ते में रह नहीं पाऊंगी, या मैं कैसे आगे चलकर इस रिश्ते को कैसे संभालूँ, या आपके सामने कैसे आऊँ, कैसे बात करूँ, ईगो भी तो बीच में आ रहा है। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी, वो सारा फियर, वो सारा ईगो, डर, वो सब साइड में करके, मतलब इस सब पर वो अपना कंट्रोल पा लेंगे, मतलब एक विक्ट्री हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे इन सारी चीज़ों पर, और फिर आपके तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन इस तरह से रहेगा। इस पीरियड में वो करेज गैदर करके अप्रोच करने के वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, मैसेज आ सकता है, कॉल, कन्फेशन, फेस टू फेस टॉक पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कनेक्शन, आउटकम पोटेंशियल, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये एनर्जी जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। लवर्स भी आया है और 2 ऑफ कप्स भी आया है, ये 2 कार्ड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स बहुत अच्छी बनी रहेगी आपकी। ठीक है, बहुत अच्छी है, मतलब आप दोनों में ये ऊपर ऊपर जो तकलीफ़ें चल रही है, कर्मा रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड हो, या ईगो हो, या ना समझी हो, या लॉन्ग डिस्टेंस कुछ भी इशू हो, या कोई थर्ड पार्टी, तो ये सब कुछ साइड कर दो ना। तो आप दोनों का म्यूचुअल लेवल पे बात करेंगे तो बहुत ही सही कपल हो आप, बहुत ही अच्छा बैलेंस है आप दोनों के बीच में सोल लेवल पे। ठीक है, और जो इमोशनल लेवल पे बात करें तो म्यूचुअल फीलिंग्स, कनेक्शन, आउटकम पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, तो म्यूचुअल फीलिंग्स, इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, डिवाइन यूनियन एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, डिवाइन यूनियन एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। यूनिवर्स इस बॉन्ड को रिवाइव करने के चांस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर है बहुत स्ट्रॉन्ग। पॉसिबल लकी डेट्स क्या रहेगी, हाई एक्टिवेशन डेज 17 फेब, 28 फेब, 23 फेब एंड 26 फेब। तो इमोशनल अवेकनिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, मूवमेंट, मीटिंग, ये सब कुछ हो सकता है इन डेट्स पर। और पॉसिबल कॉशन डेज क्या रहेंगे, 15 फेब, 19 फेब एंड 25 फेब। तो इमोशनल एग्जॉशन, मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग प्लस सेल्फ डाउट, ये सब कुछ चलेगा इन दिनों। थोड़ा संभल के रहिएगा, जब हमें पता होता है, कुछ डेट्स बता दी गई है आपको, यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको संभलना है। अब आपको पता है कि मुझे यहाँ संभल कर रहना है, दैट मीन्स आपने संभल कर ही रहना है। वो चीज़ें जो होगी ना, एक तो अच्छी चीज़ें हैं तो चलो ठीक है, आप जैसे भी है वो तो अच्छा ही रहता है, पर जहाँ पर संभलना है, थोड़ा सा मतलब केयर करने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, वहाँ आपको पहले ही पता लग गया तो आप केयर करोगे तो आपको तकलीफ़ कम होगी।
ठीक है। एरीज, ये कनेक्शन लाइट नहीं है, ये कार्मिक प्लस सोल लेवल एग्रीमेंट है। पेन के बाद हीलिंग और यूनियन का फेज़ शुरू हो रहा है, पर पेशेंस, इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा इस वक्त आपके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हेवी एनर्जीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी एंड जेमिनी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। जर्नी, हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, आने के लिए निकलूँ मैं, जाऊँ मैं, नहीं मिली, नहीं मिला तो क्या करूँगा, करूँगी वाले कन्फ्यूजन में है, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं, जर्नी वाली एनर्जी में वो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर चक्रा ध्यान सभी ने प्रैक्टिस करना है, और यहाँ आपके रूट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत आप दोनों को है। और आपके पर्सन की बात करूँ तो इनसिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, उनका रूट चक्रा हील होने को है अभी। अगर उन्होंने खुद किया तो ठीक है, ठीक है, उन्होंने खुद करना चाहिए ये सब कुछ, चक्राध्यान वगैरह प्रैक्टिस करना चाहिए उन्होंने। तो इनसिक्योरिटी उनको फील हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम क्या हो गया, मतलब ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं, खालीपन बचा है ऐसे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनकी चलेगी, वो मेल है चाहे फीमेल है, ओवर थिंकिंग चलेगी उनकी, पर सोच समझ कर वो फैसला ले सकते हैं, ये तूफान मेरे लाइफ में क्यों आया फिर से। तो ये केओटिक सिचुएशन जो है आपके पर्सन से संभली नहीं जा रही है। आप दोनों के बीच में ये जो तकलीफ़ें हो रही है, कहीं ना कहीं पर ये केओटिक सिचुएशन दी एंड होगी। नंबर 10 की एनर्जी है द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आप आपके पर्सन के लिए एक पूरी दुनिया हो, जैसे वो आपके लिए थे और है, उस तरह से अब ये सिचुएशन उनकी रहेगी, ये फीलिंग सब उनको आएंगी। ठीक है, डो टू वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। विक्ट्री की एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उस पर फाइनली जीत हासिल होगी आपको। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा आप दोनों को मिलकर, अगर रिश्ता आगे ले जाना है, दोनों का रिश्ता है, किसी एक का तो नहीं है। और हीलिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल रहेगी। ठीक है, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो थोड़ा सा बाहर जाकर आओ, घूम कर आओ कहीं, पॉसिबल है तो आपको। ठीक है, वो सही रहेगा, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इनवाइट सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी। अब लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. ठीक है, देखिए यहाँ पर भोलेनाथ, being polite, open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. अब देखिए यहाँ पर जो भी बात करनी है आपको पोलाइट मैनर में बात कीजिएगा, नहीं तो ये देखिए चेंजेस ऐसे आएंगे ना धड़ाम, मतलब समझ नहीं आएगा, संभला नहीं जाएगा आपको भी। इसीलिए थोड़े अपने एंगर पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। आपके राशि के लॉर्ड मार्स होते हैं मंगल, एंगर तो रहेगा, तो कंट्रोल में रहिएगा। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करो, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी हम आपके लिए देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस एंड चार्म्स। तो आपने ना हर चीज़ को पोलाइटली हैंडल करना है, शांत रहना है, मेडिटेशन करो, योगा करो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा इन दिनों आपके लिए। चलो, सॉन्ग आया है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लौट कर उनके पास फिर से आ जाओ, और फिर लौट कर चले जाओगे और फिर से वही वो, मतलब पहले का फिर से शुरू ना कर दे सब कुछ, ये बात भी है। दिल की ये उलझन ज़ुबान पर आ रही है। अब फाइनली उनके दिल में जो भी तकलीफ़ चल रही थी, जो भी उलझन है दिमाग में, वो अब ज़ुबान पर आएगी ज़रूर। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट। ओके, आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह हर शाम हो तुम। उनको अब हर वक्त आप याद आ रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक। अब देखिए यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो आने वाले टाइम में ओपन करने ही होंगे। ठीक है, ओपन होंगे और प्रोटेक्शन बना रहेगा आपका, ये बात भी है। देखिए यहाँ पर आपका रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों भी एक बार फिर से एक पेज पे आ जाओ, सेम पेज पे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें हो, ये भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। ठीक है, डायरेक्शन लेस जो चल रहा था सब कुछ अभी तक, रिश्ता कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस चल रहे, तो कहीं ना कहीं पर उसको डायरेक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं पर उसको एक फ्यूचर मिलेगा, एक कमिटमेंट की एनर्जी आपके तरफ आ रही है। एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी।
ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। थोड़ा स्पोर्टी बने रहिएगा, फ्लेक्सिबल बने रहिए, रिजिड बनना सही नहीं होता है हर वक्त। कुछ बड़ा सक्सेस भी आपकी तरफ आएगा। थोड़ा आपका मन करेगा पार्टीज़ वगैरह करने का, ये भी है। और कुछ लोग जो है वो सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, सिंपल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि आपको ना पहाड़ियाँ और नदी ऐसे जगह पे घूमने जाने का मन करेगा, 2 व्हीलर पे, वो भी ठीक है। और इन दिनों कोई न्यू 2 व्हीलर भी आप खरीद सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।